जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज से 2 महीने पहले मैंने ये कहा था राजस्थान के बच्चों को भी अपने यहाँ एनसीईआरटी ने जो 30% सिलेबस है वो कम कर दिया है, तो वो राजस्थान में भी लागू है और इसके साथ साथ अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी ये लागू होगा। या तो नोटिफिकेशन आ गया है या आ जाएगा, लेकिन फिर बहुत से कमेंट मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर भी ऐसे मिले भी सर आपके पास ऐसे क्या सबूत है जिससे भी हम ये मान लें भी 30% सिलेबस है वो कम हो गया। तो आपका शायद क्वेश्चन पूछना आसान हो सकता है, आप सही हो सकते हो, भी पूछना भी चाहिए इस प्रकार की जब संशय सामने आए। तो आज मैं उसी नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं। अब उसको आज अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि पहले जो न्यूज थी वो मेरे पास लिखित नहीं थी तो मैं नहीं बता सकता था, मौखिक मेरे पास सूचना थी और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने इसी सिद्धिविनायक संग्रिया यूट्यूब चैनल के ऊपर सिलेबस को पढ़ाना स्टार्ट किया। चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है, क्या सिलेबस कम हो गया वो सारी इंफॉर्मेशन भी मैंने दे दी। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उन वीडियोस के लिंक भी है, प्लेलिस्ट के लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो भी किस सिलेबस के अंदर यानी किस सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या कम हुआ है। आज मेरे पास नोटिफिकेशन है तो आज मैं सबूत के साथ आपको बता सकता हूं भी राजस्थान के अंदर भी जो केंद्र सरकार ने यानी एनसीईआरटी ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है, रेशनलाइज किया है 30% के आसपास, कुछ सब्जेक्टों में नहीं किया, ज्यादातर सब्जेक्ट में ये किया है, तो उसको आज जान लेते हैं नोटिफिकेशन को। चलिएगा अब स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। अब आपके सामने देख सकते हो राजस्थान में सिलेबस कम होने की सूचना, 30% सिलेबस कम। दोनों नोटिफिकेशन 21 जून को ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। आपको पता है एनसीईआरटी ये है जो कि केंद्र सरकार के आदेशानुसार सिलेबस को तैयार करके बुक्स को प्रिंट करवाती है, और राजस्थान ने क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस ही लागू कर रखा है तो किताबें छापने का अधिकार लेकर किताबें जो छापता है राजस्थान में वो है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जो कि जयपुर के अंदर है। ये एनसीईआरटी की किताबों की प्रिंट करवाता है और 21 जून को इसने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो अब आप समझ लीजिएगा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए मंडल द्वारा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की नवीन संस्करण की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण यानी प्रिंटिंग करवाया गया है। एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यक्रम में कमी की गई है, न कि अध्ययन सामग्री में कोई बदलाव। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 30% सिलेबस कम किया है, कंटेंट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अतः पूर्व शैक्षिक सत्र 2022-23 में मंडल द्वारा मुद्रित पाठ्य पुस्तकों को अध्ययन हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। तो यानी लास्ट ईयर की जो बुक्स है वो भी पढ़ाई में काम में ली जा सकती है, क्योंकि नवीन संस्करण की पाठ्य पुस्तकों का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व संस्करण की पाठ्य सामग्री में समाहित है। जो पुरानी बुक्स है उसके अंदर वो सारा सिलेबस है जो कि अब नई किताबों के अंदर है। तो कक्षा 3 से 12 तक वर्ष 2021-22 और 2022-23 के संस्करण की पुस्तकें प्रचलन में हैं। तो 21-22 और 22-23 वाली जो किताबें हैं वो ही आपको पढ़नी हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर पुराने सिलेबस वाली किताबें ही बांटी जा रही है। लेकिन उसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है ये बात समझिए। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में कमी की गई पाठ्य सामग्री का विवरण एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। तो सीधी सी बात है, आपके स्कूल के टीचर आपको ये बता देंगे भी जो आपका 30% के आसपास, एग्जैक्ट नहीं होता भी 30% ही कम हुआ है, तो जो कमी हुई है वो आपके स्कूल के टीचर बता देंगे। मैंने तो इस चैनल के ऊपर सारी बातें अच्छे से क्लियर कर ही रखी है भी क्या क्या टॉपिक कम हो गया। तो आपको बस वो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा आपको भी और हम शिक्षक साथियों को भी उस चैप्टर के अंदर जो कोई पेज दिया गया भी फलां पेज से ये चीज हटाई गई है तो वो कितनी हटाई गई है, क्या हटाई गई है। तो न्यू जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, चाहे हिंदी मीडियम की है चाहे इंग्लिश मीडियम की है, उनको आपस में कंपैरिजन करके ही पढ़ना होगा भी, ताकि आपको पता चल जाए। भले ही आप पुरानी किताब पढ़ें, बस पुराने टॉपिक को काट दीजिएगा, उसमें से बोर्ड परीक्षा के अंदर कोई भी प्रश्न आपसे
नहीं पूछा जाएगा। और बोर्ड की परीक्षा में फाइनल जो एग्जाम होगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में, उसमें किन चीजों से प्रश्न आते हैं और किन से नहीं आते, आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हर चीज आपको क्लियर की जाएगी, पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टेस्ट आपके लिए जाएंगे और इस तरीके से लिए जाते हैं यहाँ इस चैनल के ऊपर, ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आपको रिवीजन क्लासेस यहाँ करवाई जाएगी और लास्ट में बोर्ड की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरी पीडीएफ फॉर्मेट है, वो सारी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर उपलब्ध रहेगी। यहाँ पर कक्षा 12 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो करवाया जाता है और इस बार 11वीं क्लास की ज्योग्राफी है वो भी यहाँ शुरू कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं अब आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। भी राजस्थान के अंदर भी 30% जो एनसीईआरटी वाला जो सिलेबस है वो लागू हो गया है। 30% सिलेबस मतलब 30% सिलेबस है जो कम किया है एनसीईआरटी ने, वो राजस्थान में लागू है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब आप ये सबूत अच्छे से देख पा रहे हो, ये मेरा नहीं है, ये राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ पाठ्य पुस्तक जो मंडल है उसका नोटिफिकेशन है जो 21 जून को आया है। टेलीग्राम चैनल है अपना सिद्धि विनायक संग्रिया, उसके ऊपर भी इसको डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको अच्छे से रीड आउट है वो कर लीजिएगा। तो इंफॉर्मेशन आपके लिए थी, आप तक पहुंचा दी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर आपको हमेशा ऑथेंटिक चीज ही देखने को मिलेगी, कोई गोली गप्पा यहाँ नहीं दिया जाता है। और आपको अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा इस चैनल की एक्सेस, ताकि मैं और नए बच्चों से जुड़ पाऊं। और यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। फिर मिलते हैं इंफॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।